ओके सो जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो हम लोग देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉरी, आइसोबार होता क्या है। देखिए आइसोबार कुछ नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कनेक्ट द प्लेस ऑफ इक्वल प्रेशर, राइट। आइसो का मतलब होता है सेम, जो ये वर्ड है ना आइसो, राइट, दिस वर्ड इज आइसो। आइसो इसका मतलब होता है सेम, क्या होता है सेम। और जो बार है इसका मतलब होता है प्रेशर, राइट। भाई बार बार की बात कर रहा हूँ, बाल की बात नहीं कर रहा। सोचो भाई खोपड़ी का मतलब छुटा के बाल लगा दिए या वैसा कुछ नहीं, राइट। अब यहाँ से देखेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वल होगा, राइट। प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा। अब उस जो जगह होगी उस जगह को क्या करेंगे हम लोग, आपस में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैंने बताया कि जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। यहाँ पे जो ए प्रेशर मिला हमको 1012 MB, यहाँ पर हमको मिला 1012 MB। तो क्या हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो कनेक्ट करने वाली दो प्लेसेस को इक्वल प्रेशर, राइट। तो जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज आइसोबार, राइट। आइसोबार इज नथिंग, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, राइट। एक ऐसी मतलब ऐसी लाइन होती है जो उन जगह को कनेक्ट कर देती है जहाँ पर इक्वल प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है, इक्वल प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि आपका घर है, आप छत पे गए, आप छत पे गए, आपने देखा कि साला यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर अपने प्रेशर को मेजर कर लिया, साला यहाँ पर प्रेशर 1012 MB है। मतलब पीछे एक लड़की है पड़ोसन, जिससे आप चक्कर चलाना चाहते हो लेकिन वो सेट नहीं हो पा रही। तो आपने उससे पूछा है कि एक बात बताओ, तुम्हारी छत पर प्रेशर कितना है। उसने बोला कि 112 MB है। तो सच में तुम्हारी छत पर भी 112 MB है? फिर हाँ मेरी छत पर भी 112 MB है। अच्छा तो एक काम करते हैं, मुझे कनेक्ट कर दिया, तुमने कनेक्ट कर दिया, राइट। तो तुमने कनेक्ट कैसे कर दिया, क्या तुम दिखाओ कनेक्शन? नहीं, लेकिन मान लिया कि मेरे जिस घर के बगल में ही एक लड़की है, उसकी छत पर भी प्रेशर इतना ही है, मेरी छत पर भी प्रेशर इतना ही है। तो तुमने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया, राइट। एक लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी लाइन, दैट्स लाइन इज नोन एज आइसोबार, राइट। तो आइसोबार कुछ नहीं होता, एक ऐसी लाइन होती है जो जगह को दो या दो से तीन चार पाँच, राइट, जगह को कनेक्ट कर देती है इक्वल प्रेशर। जहाँ पे कैसा प्रेशर होता है, इक्वल प्रेशर होता है। समझ में आया आइसोबार क्या होता है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, राइट। साला प्रेशर ग्रेडियंट नाम ही समझ में आ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट। भाई प्रेशर ग्रेडियंट गधा नहीं है, ये बहुत सारे प्रेशर गधा। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, राइट। प्रेशर ग्रेडियंट अगर मैं बात करूँ, मान के चलो प्रेशर ग्रेडियंट का सबसे ग्रेडियंट का मतलब सबसे सिंपल होता है, इसका मतलब डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। सर डिफरेंस किसके बीच में, एक लड़का और एक लड़की है, उसके बीच में डिफरेंस कैसे होगा? भाई सर ऑब्वियसली बात है, वो लड़की है ये लड़का है, राइट। लड़की एक लड़का है, लड़के का दिल बहुत नाजुक होता है बेचारे, राइट। उन पर को तरस नहीं आता, ये लड़की है दिल तोड़े चली जाती है। डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, राइट। तो यहाँ से डिफरेंस कैसा होगा, डिफरेंस। अब डिफरेंस किसके बीच में हो रहा है, बात करें प्रेशर। प्रेशर हाई भी हो सकता है, प्रेशर लो भी हो सकता है। मान के चलो यहाँ पर ये प्रेशर है 1000 MB फिर से बोल रहा हूँ, मोबाइल डेटा वाला MB नहीं है, ये मिली बार वाला MB जो प्रेशर को डिनोट करता है, राइट। यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 900 MB। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। मैं बोलता आपको 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस बीच का डिफरेंस है कितना आ जाएगा, 100 MB। सर 100 MB बचे हमारे मोबाइल के। तुम लोग गलत काम देखोगे मोबाइल पे रात भर कंबल में, राइट। तो खैर 100 MB तो बचेंगे भाई। ये गूगल पे कुछ चीज़ देखने के लिए ज़्यादा क्वालिटी चाहिए होती है खास करके, राइट। अब यहाँ से देखो 100 MB समझ में आ गया किस तरीके से बचा, क्योंकि 1000 MB में से हमने 900 MB माइनस कर दिए। 1000 MB को बोल सकते हैं हाई प्रेशर, इसको बोल सकते हैं लो प्रेशर। तो डिफरेंस क्या हो गया, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। I hope this is understandable, right? So what is pressure gradient? Pressure gradient is nothing, it is a difference between high pressure and low pressure. High pressure और low pressure के बीच का difference क्या होता है, pressure gradient होता है, right? कोई दिक्कत? For example कि मैंने आपसे पूछा कि
आप में और आपकी गर्लफ्रेंड में डिफरेंस क्या है? कि सर मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड में बहुत बड़ा डिफरेंट है। कैसा डिफरेंस है? कि सर मैं उसे बोलता, मैं उसे मनाता, वो गुस्सा हो जाती है, फिर वो मानती नहीं है, राइट। कभी कोई बात नहीं करती, मैं वेट करता रहता हूँ, वो चली जाती किसी और के साथ। भाई चूतिया बना रही है काट रही हो, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, राइट। पर प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बताया डिफरेंस क्या होता है, समझ आया प्रेशर। अब देखिए, हमने आइसोबार की बात की, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट देख लिया। क्या ये प्रेशर ग्रेडियंट जल्दी भी हो सकता है? क्या ये स्लो भी हो सकता है? भाई एक बात बताओ, मान के चलो, राइट, सीधी सिंपल बात है यहाँ पे ये है कि एक आइसोबार ये रहा, राइट, एक आइसोबार ये रहा, एक आइसोबार ये रहा, एंड सेकेंड आइसोबार इज दिस, राइट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है, प्रेशर 1000 MB, यहाँ पे 900 MB, 800 MB, ओके, देन 700 MB। तो मैंने जो प्रेशर ग्रेडियंट बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या है कि हाई प्रेशर में से माइनस लो प्रेशर। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो कितना है? 1000 MB है, और जबकि यहाँ पर जो लो प्रेशर कितना है? 900 MB है। इसके कंपेयरिंग में ये कैसा है? लो प्रेशर है। इसके कंपेयरिंग में ये लो प्रेशर है, इसके कंपेयरिंग में ये लो प्रेशर है, राइट। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 100 का आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे जो ये सारे क्या है? आइसोबार है। ये क्या है? आइसोबार है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है और इक्वल प्रेशर है, राइट। मैंने बताया था अभी आपको ये आइसोबार के बारे में। तो यहाँ पे जो आइसोबार है वो क्या है? इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे देखो कैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है बेटा जी। और जबकि यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है? बहुत कम डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, डिफरेंस। तो यहाँ पे जो कम डिफरेंस होने की वजह से जो लाइन तो ये सीधी गई है, तो यहाँ पे भी 1000 MB होगा। जब यहाँ पे भी 1000 MB होगा तो हम बोल सकते हैं 1000 MB माइनस 900 MB, राइट। तो कितना आ जाएगा? 100 MB। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, जो माइनस हो रहा है हाई प्रेशर में से लो प्रेशर, वो जल्दी जल्दी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइसोबार कैसे यहाँ पर अटैच है? पास पास, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार है। कैसे आइसोबार है? क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार है। जब वो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार होंगे तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। कैसा होगा? हाई होगा। समझ में आया, राइट। अब प्रेशर ग्रेडियंट भी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ज़रा हम इसको रफ कर लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, ओके। तो इतना हमने कर लिया, जाओ डिफरेंस बता दिया मैंने। इसको नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। देखो बस बहुत है। अब यहाँ से देखते हैं कैसे यहाँ पर आइसोबार है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार है। कैसे है? क्लोजली स्पेस्ड। जब यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार है, यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब बताया डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसा होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा, राइट। कैसा ग्रेडियंट होगा? उसमें हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा। भाई प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं समझ लो सर। हाई प्रेग्नेंट हो भाई, हाई प्रेग्नेंट क्या 2 घंटे में हो जाएगी? टाइम लगता है 9 महीने में, तभी हो पाता है। गलती हो जाती है लोगों से, राइट। 14 फरवरी को ज़्यादा गलती हो जाती है। उसका रियलिटी भी देख रहे हो, 14 नवंबर को आता है, करेक्ट 9 महीने बाद। चलो अब देखते हैं 1000 MB। अब यहाँ पे जो रैपिड कैसा चेंजेस आ रहा है? रैपिडली। कैसे आ रहे हैं? रैपिडली मतलब क्विकली, क्विकली चेंजेस आ रहे हैं। तो इस क्विकली तो हम बोल नहीं सकते ज्योग्राफी की भाषा में। तो ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलना पड़ेगा? हाई प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों? कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं हाई प्रेशर में से लो प्रेशर, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइसोबार है, आइसोबार पास पास अटैच है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार है। जब क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार तो कैसा होगा? प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर ग्रेडियंट। या फिर हम बोल सकते हैं स्टीप, मोमोस वाला स्टीप नहीं, राइट। स्टीप के बारे में, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, PG, राइट। कोई दिक्कत? स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया। साला ये क्या दिक्कत है? ये अब देखो यहाँ से दूर दूर है, अब दूर दूर है। अच्छा आइसोबार यहाँ पर दूर है तो यहाँ पर टाइम लगेगा चेंजेस आने में, राइट। क्योंकि 1000 MB में से 900 MB माइनस करने हैं। जबकि जो आइसोबार है वो आइसोबार और ये आइसोबार डिस्टेंस पे है। जब डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर आइसोबार कैसे स्पेस्ड है? फार स्पेस्ड है। कैसे स्पेस्ड है? फार फार स्पेस्ड। आइसोबार में क्या होगा? हमेशा लो प्रेशर ग्रेडियंट, लो प्रेशर
ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि जो आइसोबार है, आइसोबार दूर दूर टच है। या फिर हम बोल सकते हैं इसका एक और नाम, जैसे इसका स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, इसका नाम है जेंटल। नाम देखो कितना अच्छा, जेंटलमैन, जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। कोई दिक्कत? जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट, समझ में आया? तो देखिए जब क्लोजली जो आइसोबार हैं, जब आइसोबार क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा? हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा। जब आइसोबार फार स्पेस्ड होंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा? ऑब्वियसली बात है, लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा। देखिए प्रेशर को जो प्रेशर को मेजर करता है वो करती है हमेशा हवा। कैसे करते हैं? एयर करती है, राइट। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहाँ से जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही होगी, इस तरीके से चल रही होगी, राइट। ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जो हवा की डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरीके से डायरेक्शन होगी, राइट। तो यहाँ से देखो, अब भाई हवा जब हाई प्रेशर में से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, या हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या दूर दूर है। यहाँ पे जब आइसोबार पास पास से, तो यहाँ पे जो विंड की स्पीड होगी वो कैसे हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे विंड स्पीड ऑफ द विंड, विंड स्पीड विल बी हायर। क्यों? क्योंकि ये वाला रीजन है हाई प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। समझ में आया? कोई दिक्कत? जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, मतलब जितनी जल्दी प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होगी उतनी ही ज़्यादा हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? और जितने ही जो आइसोबार दूर दूर होंगे, तो मतलब लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो उतनी ही हवा की जो स्पीड होगी वो कम होगी। मान के चलो आपने देखा कि आपके घर के पास साला हवा ही नहीं चल रही, गर्मी पड़ रही है, तो एज्यूम कर लेना जो आइसोबार है वो आइसोबार दूर दूर है, उनको पास पास लेके आना है। समझ में आया? मोहब्बत दो इंसान में कब बढ़ती है? जब वो पास पास होते हैं, राइट। दूरियाँ कब बढ़ जाती हैं? जब गलतफहमियाँ हो जाती हैं। समझ में आया? राइट। तो अक्सर ये हमारी लाइफ में होता है। तो हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि अब कोई इंसान कोई इंसान जब छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों छोड़ के आया? वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी, राइट। डाइवर्स हो जाते हैं, ब्रेकअप्स वगैरह हो जाते हैं आज के टाइम में। तो सेम थिंग यहाँ पर है, राइट। जब आइसोबार है, जब आइसोबार दूर दूर स्पेस है, तो भाई स्लो चलेगी हवा, सिंपल बात है। और सिंपल बात है, स्लो लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा जब पास पास है, तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा जब दो इंसान पास पास रहेंगे। तो क्या होगा भाई? जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब सॉरी बच्चा पैदा नहीं, मतलब ज़्यादा प्यार हो जाएगा उनमें, राइट। तो वो आज के टाइम पे होता है। तो क्या कर रहे हैं? कर सकते हैं। तो देखिए आइसोबार समझ में आया आपको? क्लोजली स्पेस समझ, आइसोबार समझ में आ गया, फार स्पेस आइसोबार समझ में आया। अब देखते हैं लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन क्या होता है। इसमें साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। देखिए लो प्रेशर रीजन को हम बोलते हैं, देखिए लो प्रेशर में हमेशा डाइवर्जन होता है, मतलब कि हाई प्रेशर में क्या होगा? कन्वर्जन होगा, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर क्या होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, वी विल अंडरस्टैंड, ओके। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है। दिस इज सिंपल थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। जरा इसको हम छोड़ देते हैं इसको अभी। अब देखते हैं यहाँ पर, भाई इतना ही होता है हमारे लिए जगह, क्योंकि आजकल के बच्चे पेशेंस नहीं है उनके नाम उसके उनमें, राइट। अब देखो सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, क्या है? हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर क्या है कि यहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर क्या है कि यहाँ पर है कोल्ड एयर। कैसी है? कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर के एक फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा अपने दिल और दिमाग में। देखिए कोल्ड एयर होगी तो कोल्ड एयर की जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा भारी होंगे। कैसे होंगे? भारी होंगे। भारी का मतलब ये नहीं है कि 2-3 कुंटल के होंगे, आके पड़ गई छाती पे तो मर गए, ऐसी हवा नहीं होगी भाई। हल्के ज़्यादा भारी होंगे, तो भारी होने की वजह से क्या करेंगे? सबसाइड करेंगे। वो सब सुसाइड नहीं करेंगे, सबसाइड करेंगे। जब वर्ड को समझे, सुसाइड मतलब तो मोहब्बत थोड़ी हुई है उनको, सुसाइड करेंगे, सबसाइड करेंगे। सबसाइड मतलब नीचे आने को उसके सिंक करेंगे, इस तरीके से। राइट। अब देखो ये वाली जगह है, यहाँ से तो हवा चली गई, और वहाँ चली गई, कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई एयर। तो जो इस वाली एयर पर इकट्ठी हो गई हवा बहुत ज़्यादा, एक साथ एक हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाई प्रेशर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत सारी आ गई। और यहाँ से चली गई तो जैसे क्या बोल देंगे? लो प्रेशर बोल देंगे। भाई जहाँ से तुम पैसे चले जाते हो तो क्या बोलते हैं? जेब खाली हो गई, नंगा हो गया, मतलब कपड़े नंगे उतार के, नहीं वैसे प्रेशर उसे पैसे से नंगा हो गया। तो यहाँ पर क्या लो प्रेशर हो गया? क्यों? हवा चली गई। और यहाँ पर आ गई तो क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या है कि हवा, इसके कांटेक्ट में जो हवा है वो हवा कैसी है, वार्म एयर है। कैसी एयर है, वार्म एयर है। वहाँ पर कोल्ड एयर है। वार्म एयर की एक टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा राइज करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, राइट। इसको शौक होता है कि हमें यमराज से मिलना है, राइट। तो ये क्या करेगी, हवा ऊपर जाएगी इस तरीके से, ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने, अब यहाँ से चलेगी, मैंने क्या बताया, जब यहाँ से गई तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर। और यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे एक साथ इकट्ठी होगी तो यहाँ क्या जनरेट होगा, हाई प्रेशर। क्या हो गया, हाई प्रेशर। मैंने बताया था कि हवा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलना पसंद करती है। कोई दिक्कत, हाई प्रेशर। एक बात बताओ, एक कमरा है, उस कमरे में क्या है, 50 लोग हैं, जगह 25 लोगों की, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरे बगल में एक कमरा है, राइट, उसमें 50-100 लोगों की जगह है, राइट। तो भाई जो भीड़ होगी वो भीड़ कम, जो भीड़ होगी, क्या लोग भीड़ से, जो ज़्यादा भीड़ होगी वो ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ जाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली बात है, सांस अच्छे से ले सको। वहाँ पर क्या है, किसी ने चांटा वांटा मार दिया, लड़ाई हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है तो इनको सफोकेशन हो रही है, घुटन सी फील हो रही है। लोग सोचा यार यहाँ सही है, यहाँ जाना पसंद करते हैं। तो हमेशा हवा कैसे चलती है, लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो एयर ऐसे चलेगी। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर ही है, इससे बोलेंगे लो प्रेशर ही है। सेम थिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और फिर आगे यहाँ ठंडी हो जाएगी, ठंडी आने के बाद फिर डेंस कर जाएगी, मॉलिक्यूल्स हैवी होने की वजह से। फिर ऐसे जाएगी, यहाँ सरफेस गर्म होने की वजह से क्या होंगे, इसको मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत लाइट हो जाएंगे। लाइट होने की वजह से क्या करेंगे, हवा में उठेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठने के बाद फिर यहाँ पर क्या आके, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर की तरफ चलेगी, फिर ठंडी होके। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। और क्या जनरेट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर में हमेशा क्या होता है कि जो आइसोबार होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। जबकि लो प्रेशर में, जबकि हाई प्रेशर में क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, राइट। तो उसको भी देखेंगे अगली वीडियो में, राइट, आगे देखें आगे की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि हिस्ट्री पॉलिटी की तरह। भाई रट लो कि बाबर आया था, बाबर ने पानीपत का युद्ध किया था, उसके बाद जोधा के साथ शादी की थी, सलीम नाम का राइट लड़का पैदा हुआ। इस तरीके से हमें रटना नहीं पड़ेगा, हिस्ट्री की तरह, पॉलिटी की तरह। यहाँ पर क्या हमें साइंस से रिलेट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कोरिलेस फोर्स आएगा, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स आएगा। प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स भी एक होता है फोर्स, राइट। तो उसके बारे में देख लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।